हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। इंग्लिश में बहुत से कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, पर आज हम होमोफोन्स या होमोनिम्स के ऊपर ना जाकर कुछ डिफरेंट सीखते हैं। अब आप 20 ईयर्स और 20 ईयर्स, ये ईयर्स है YEARS ईयर्स, और YEARS अपोस्ट्रोफी, एस के बाद अपोस्ट्रोफी है। क्या आप जानते हैं 20 ईयर्स और 20 ईयर्स अपोस्ट्रोफी के बीच में क्या डिफरेंस है? या ऑन मंडेज या ऑन अ मंडे, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? ये छोटी छोटी चीज़ें ना हम लोग रिटन इंग्लिश में यूज़ तो करते हैं, पर इनका मतलब नहीं समझते। इन सब की भी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो चलिए आज हम इन्हीं 4 वर्ड्स के बीच का डिफरेंस समझते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पर इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा वीडियो के एंड में, ताकि दूसरे लोगों को भी इस कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं ईयर्स और अपोस्ट्रोफी ईयर्स, ईयर्स उसके बाद अपोस्ट्रोफी, इसका क्या मतलब है। देखिए यहाँ पर एक अपोस्ट्रोफी की वजह से मीनिंग में बहुत अंतर हो जाता है। ईयर्स, YEARS ईयर्स, इसका मतलब है अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू लर्न इंग्लिश, आप बोलेंगे 5 ईयर्स। तो यहाँ पर मैंने कौन सा ईयर यूज किया? YEARS ईयर्स, जो कि डिफाइन कर रहा है एक पीरियड ऑफ टाइम को, एक समय को बता रहा है कि 5 साल, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। अगर मैं आपसे पूछती हूँ When did you go to मुंबई, आप मुंबई कब गए थे? तो आप बता सकते हैं 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, या 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले, या अ ईयर अगो, 1 साल पहले। अ ईयर अगो तो नहीं होगा, 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले। तो यहाँ पर ये एक टाइम पीरियड को बता रहा है, अ पीरियड ऑफ टाइम। ईयर्स, अ पीरियड ऑफ टाइम, जबकि ईयर्स विथ अपोस्ट्रोफी, इसका मतलब अलग होता है। ईयर्स विथ अपोस्ट्रोफी, एक्चुअली इट इज अ फ्रेज एंड इट डिस्क्राइब्स समथिंग एल्स, किसी और चीज को डिस्क्राइब करता है, एक तरह से एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे कब हम इसका यूज करते हैं अपने रिज्यूमे में या इंटरव्यू में, आई हैव गॉट 20 ईयर्स एक्सपीरियंस। सो ईयर्स, उस टाइम आप अपोस्ट्रोफी ईयर्स वाला यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है किसको? एक्सपीरियंस को। अगर आप अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना चाहें, देन ऑल्सो यू कैन सिंपली से आई हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स। तो जब आप एक्सपीरियंस ऑफ 20 ईयर्स बोलेंगे तो उस समय आप ईयर्स, सिंपल ईयर्स के यूज करेंगे, नो अपोस्ट्रोफी, क्योंकि वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, राइट? बट व्हेन यू आर यूजिंग ईयर्स विथ अपोस्ट्रोफी, दैट मीन्स इट इज डिस्क्राइबिंग समथिंग एल्स। अब बात करते हैं ऑन मंडे और ऑन अ मंडे। अब यहाँ पर एक की वजह से मीनिंग अलग हो जाता है। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन पर भी ध्यान दीजिए। ऑन मंडे मतलब कोई भी मंडे। आज अगर मैं बात कर रही हूँ तो उससे नियरेस्ट मंडे, वो चाहे बाद का मंडे हो या आने वाला मंडे हो, जो भी नियर में हो, उस मंडे के बारे में मैं बात कर रही हूँ। रिमेंबर द नियरेस्ट वन। वो पास्ट का भी हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। आप कह सकते हैं आई वेंट शॉपिंग ऑन मंडे, लास्ट मंडे, या आई एम गोइंग टू शॉपिंग ऑन मंडे, कमिंग मंडे। सो ऑन मंडे, क्लोजेस्ट मंडे टू टुडे। अब मैंने मंडे यूज किया है, आप ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एनी वीकडे यूज कर सकते हैं, राइट? बट मीनिंग एक ही रहेगा, क्लोजेस्ट डैश यानी वीकडे टू टुडे, आज से जो नियरेस्ट क्लोजेस्ट है उसके बारे में। तो फिर ऑन अ मंडे का मतलब क्या हुआ? अ से कितना मीनिंग चेंज हुआ?
ऑन अ मंडे के दो मीनिंग हो सकते हैं. फर्स्ट, एनी अनस्पेसिफाइड मंडे. ध्यान रखिएगा, मैं मंडे बोल रही हूँ बट इट कैन बी एनी वीकडे नेम. मैं ट्यूसडे का भी यूज कर सकती हूँ, राइट. सो एनी अनस्पेसिफाइड मंडे, मुझे नहीं पता कि कौन सा मंडे, पर कोई सा मंडे. फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड विजिटेड लास्ट मंथ ऑन अ मंडे. लास्ट मंथ किसी मंडे को वो आई थी. अब किस मंडे को आई थी आई एम नॉट श्योर, दैट इज अनस्पेसिफाइड, बट मंडे था दैट इज श्योर. सो यहां पर इसीलिए मैंने यूज किया ऑन अ मंडे. लास्ट मंथ के किसी मंडे में आई थी. ऑन अ मंडे का जो दूसरा मीनिंग है वो है रेगुलरली, यानी एवरी मंडे. आई गो स्विमिंग ऑन अ मंडे, मतलब मैं हर मंडे को स्विमिंग जाती हूँ. हर मंडे, एवरी मंडे. ये बिल्कुल उसी की तरह है. आई गो स्विमिंग ऑन मंडेज. मंडेज जब हम बोलते हैं ना ऑन मंडेज, दैट मीन्स हर मंडे को. सो रिमेंबर, ऑन मंडे और ऑन अ मंडे दोनों में डिफरेंस है. और अगर आप मंडेज यूज कर रहे हैं, ऑन मंडेज, दैट इज रेगुलरली, every Monday. So now it is clear when to use on Monday, on a Monday. Yeah, years and years with apostrophe. बहुत छोटा सा डिफरेंस है, पर ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. अगर आप अच्छी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, सिर्फ बोलने से ही नहीं काम चलेगा, और लिखना भी अच्छे से आना चाहिए. या जो लिखा है वो क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, इसे भी समझना चाहिए. सो आई एम श्योर ये छोटा सा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और इंटरेस्टिंग होगा. तो अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे ईयर्स और ईयर्स विथ अपोस्ट्रोफी, इससे एक एक सेंटेंस बनाकर ज़रूर बताइए. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए. साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए. बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.